बरस जारी और गुज़श्ता एक साल में मज़ीद संगीनी होती रही है। जो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ अक़वाम आलम के सामने बेनकाब करने की पाकिस्तान की कोशिशें रंग ला रही हैं और इसी मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास भी हुआ और भारत की जानिब से सलामती कौंसिल का इजलास रुकवाने की भी नाकाम कोशिशें की गईं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ हैं। शाह साहब, हम ज़ाहिर है जब एहतजाज की बात करते हैं तो हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए जितने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं उतना करते हैं। कल हमने इस्लामाबाद में भी पावर शो देखा, सदर मुमलिकत का भी खिताब सुना, आपकी भी बात सुनी, लेकिन हम ग्लोबल इम्पैक्ट भी चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों का हो। उस बारे में आप हमें बताइए कि क्या हो रहा है फिर। हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। एज़ सून एज़ वी गेट कनेक्टेड विद शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारिजा होंगे हमारे साथ और हम उनसे इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट पे बात करना चाहते हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा का बंद कमरा इजलास हुआ है जिसमें कश्मीर के मामले पर बात की गई है। ज़ाहिर है पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अपने तईं और हमने कल भी इसी अज़्म का इयादा किया कि जहाँ कश्मीरी अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं वहीं उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। शाह साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। शाह साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी शाह साहब, भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बड़ी कामयाबी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत का मौक़िफ़ क्या रहा है? भारत का ये मौक़िफ़ रहा है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान को कोई हक नहीं पहुंचता इस पे हर्जा सराई करने का। हम कहते रहे हैं कि ये मुतनाज़ा इलाका है, सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं और वहाँ तरीक़ाकार तय है कि ये मसला हल कैसे होना है। भारत ने कोशिश की कि सलामती काउंसिल इसको ज़ेर बहस न लाए, उन्हें नाकामी हुई और ये इस साल तीसरी मरतबा 55 साल ये मसला खटाई में रहा। अब 55 साल के बाद तीसरी मरतबा एक साल के अंदर ये सलामती काउंसिल में ज़ेर बहस रहा है। 15 मेंबर हैं सलामती काउंसिल के, 14 मेंबरान ने इस पर गुफ्तगू की और अपने ख्यालात का इजहार किया। अब इनमें से कोई भी P5 में से मेंबर चाहता तो उसको ब्लॉक कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। बहुत से मेंबर्स ने कहा कि UN चार्टर है, करारदादें हैं और बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी हैं, हम चाहते हैं पुरअमन तरीके से हल हो। अब मैं ये दुनिया को कहना चाह रहा हूँ, करारदादों सलामती काउंसिल की करारदादों से फरार अख्तियार कर गया है भारत। बायलैटरल एग्रीमेंट से फरार इख्तियार कर गया भारत। 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने इक़दाम उठाए, उन्होंने तो शिमला एग्रीमेंट की और बायलैटरल एग्रीमेंट की इनकी रूह की नफी की। तो अब आप दुनिया से मैं पूछता हूँ, मल्टीलैटरलिज्म फोरम पर वो बात नहीं करना चाहते, बायलैटरलिज्म और बायलैटरल गुफ्तगू दो तरफा वो नहीं करना चाहते। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वहाँ जारी हैं और अगर ये जारी रहती हैं तो ये फ्लैश पॉइंट बन सकता है और उस फ्लैश पॉइंट की वजह से पूरे खित्ते का अमन और इस्तेकाम भारत दांव पर लगा सकता है। अब बताइए दुनिया कब तक खामोश रहेगी? ये मेरा सवाल है। 20 रिपोर्टर्स हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल के गिरीबा में, सब ने कहा है हमें तशवीश है जो इंसानी सलूक वहाँ बढ़ता जा रहा है, गैर इंसानी सलूक बढ़ता जा रहा है, हमें तशवीश है। अब बताइए इस पे और क्या कहा जा सकता है? मैं शुक्रगुजार हूँ, मैंने खत लिखा सलामती काउंसिल के सदर को और मेरे खत के 72 घंटों के अंदर ये आ गया एजेंडे पर और बहस भी हो गई। और किस दिन हुई? असल बात जो देखने की है, 5 अगस्त तो दुनिया में पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा था, कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती हो रहा था और भारतीय समाज के खिलाफ एहतजाज हो रहा था। उस दिन सलामती काउंसिल इसको ज़ेर बहस लाता है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, कौम को मुबारक हो। अच्छा शाह साहब, यकीनन पाकिस्तान की कामयाबी है और तर्जुमान दफ्तर खारिजा का भी बयान आया। फिर चीन खित्ता कश्मीर की सूरत हाल का इंतहाई बारीक बीनी से जायजा ले रहा है, इसकी अहमियत पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, चीन आपको पता है कि बहुत तहम्मुल और बड़ी बुर्दबारी से इन मसाइल को देखता है, वो जल्दबाजी कभी नहीं करता। जो आपने रिसेंट स्टैंड ऑफ देखा
भारत का और चीन का कोई यकलख नहीं हुआ। उसने भी चीन ने पूरी कोशिश की भारत को इंगेज करने की, डायलॉग मैकेनिज्म्स को पैरोकार लाकर मामला सुलझाने की। जब भारत नहीं माना तो चीन ने वो किया, तो आपने देखा तो भारत को वहां से खिदमत उसको शर्मिंदगी हुई, लाके उठाकर भागना पड़ा। अब चीन इस सूरत हाल को देख रहा है। चीन ये भी समझता है कि कौन सी कुव्वतें हैं जो उनके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, जिसको हम सीपैक कहते हैं, जो BRI का हिस्सा है, उस पर नजर जमाए हुए है और उसको सबटाज करना चाहता है। वो इस खित्ते को भी जानता है और जो हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर है और उसका जो रीजनल कनेक्टिविटी का जो उनका एक खाका है, तस्वुर है, उसको भी जानता है। इसी चीज को बुनियाद बनाते हुए मैंने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह, मेरा ख्याल था कि 5 अगस्त के बाद सलामती काउंसिल के इसके बाद मैं इंशाअल्लाह अनकरीब चीन जाऊंगा और चीन की क़यादत से मुस्तक़बिल के लाएबल पर तबादला ख्याल करूंगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि आप जाएंगे चीन और फिर मुस्तकबिल के लाए अमल पर भी तबादला ख्याल करेंगे और पाकिस्तान ज़ाहिर है इसी तरह कोशिशें जारी रखेगा। उधर कश्मीरी भाई बहन भी वो तो ना थकते हैं ना रुकते हैं और उनका तो दहाइयों का ये सिलसिला है जो चल रहा है और लाजवाल कुर्बानी की दास्तानें हैं जो रकम की गई हैं इस दौरान। और हर गुजरते दिन के साथ आप कहते हैं ना दुनिया प्रोग्रेस कर रही होगी, हालात बेहतर होंगे, नहीं, हालात बद थे तो अब बदतर हो गए हैं फाशिस्ट मोदी के ज़ेरे इंतजाम। और वो सारी डिटेल्स आपके सामने हैं, हम आपको बताते भी रहते हैं।